वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि टी में। दोस्तों आज हम नोटिस एडवर्टीजमेंट राइटिंग सीख रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। स्किल राइटिंग का ये चैप्टर है और इसका वेटेज है 4 मार्क्स। एंड बिलीव मी, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपके 4 मार्क्स गारंटी में से आपको मिलने वाले हैं, आपकी जेब में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट राइटिंग। ओके, तो ये एक स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चन होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये स्किल आप में कब डेवलप होगा? जब आप प्रैक्टिस करें। तो उसको चीज को ध्यान रख के मैंने आपको इसलिए काफी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सो एडवर्टीजमेंट्स आर नेसेसरी एंड यूजुअल पार्ट्स ऑफ बिजनेस एंड आवर लाइफ। ये थ्योरी पूछी नहीं जाती पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। यू मस्ट नो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारी बिजनेस में, डेली लाइफ में हम लोग एडवर्टीजमेंट से घिरे हुए हैं। अभी आप जाते हो, एडवर्टाइजमेंट इतनी पावरफुल हो जाती है कि हम टूथपेस्ट के बदले हम क्या कहते हैं? कोलगेट। ओके, ठंडा के बदले हम क्या कहते हैं? कोका कोला, थम्स अप। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट्स आर यूज्ड टू प्रमोट एंड हाईलाइट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विस को हाईलाइट करने के लिए इनका यूज होता है। Ads also create a kind of positive and guided awareness which help in the producer or service provider to get better exposure share in the market। एडवर्टीजमेंट से क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है और या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको काफी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, उसका कस्टमर बढ़ जाते हैं, लोगों में अवेयरनेस आती है। You must have come across a classified section of various newspapers where you have found a variety of advertisements under various headings like to sell, to let, situation vacant, wanted। इस तरह की एड आप लोगों को न्यूज़पेपर में देखी होगी। ओके, तो ये जो होती है इसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्लास 10 12 में पूछा जाता है। जीएससीबी हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में लगभग ये पूछा जाता है। उसका देखिए फॉर्मेट जो होता है इसका 1 मार्क्स होता है, यानी हेडिंग वगैरह का। 2 मार्क्स इसका कंटेंट का होता है, सॉरी। और 1 मार्क होता है इसके एक्सप्रेशन का। ये आपके लिए एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल से आपको सब बहुत सी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जो आपका एडवर्टीजमेंट है, यानी आप जितना बड़ा देखिए, न्यूज़पेपर में क्या होता है? पर वर्ड चार्ज होता है। आप न्यूज़पेपर में सपोज दे रहे हैं तो आपका जो एडवर्टीजमेंट है प्रिसाइज होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए। आपको फुल सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे एक मिस्टर मल्होत्रा है, अपनी कार बेच रहे हैं तो उन्हें सारे फीचर बता दिए इतनी छोटी सी एडवर्टीजमेंट में। जैसे अवेलेबल मारुति 800 DX 2000 मॉडल इन एक्सीलेंट कंडीशन। कार कौन सी है, कौन सा मॉडल है, कलर बता दिया, ब्लू, स्केचलेस, सेल्फ ड्रिवन, स्पेयरिंगली यूज, एवरेज 18, एवरेज भी बता दिए भाई, क्योंकि यानी कौन सी चीज है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, वो चीज आपको स्पेशली बतानी है। ड्रिवन 17,000 किलोमीटर, ऑल एसेसरीज इन टैक्स, एक्सपेक्टेड प्राइस नॉट बिलो 1,40,000। और एडवर्टाइज अपना एड्रेस दे दिया है, सॉरी मोबाइल नंबर दिया है, एड्रेस भी देते हैं हम लोग। तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट जो है आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, कम शब्दों में पूरी बात दिमाग में आनी चाहिए। अब देखिए किस किस तरह की एडवर्टीजमेंट होती है वो मैंने आपको बताया। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर हु इज लुकिंग फॉर द सर्विस ऑफ ए पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन और सेल, परचेज, रेंट एनी प्रॉपर्टी और ऑफ मेनी अदर प्रॉपर्टीज। तो देखिए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आपने न्यूज़पेपर में पेज पढ़ा होगा। इसमें कोई मकान किराए पे देखना हो, बेचना हो, रेंट पे देना हो, कोई वैकेंसी हो आपकी कंपनी में, तो उसकी वेज यहाँ पर दिया जाता है। देखिए तो पहला है सिचुएशन वेकेंट। जैसे आप कोई कंपनी चला रहे हैं, तो आपको किसी की पर्सन की जरूरत है, एम्प्लॉय की, तो आप उसके लिए ये एडवर्टीजमेंट देते हैं। दिस एम्प्लॉय एडवर्टीजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर हु इज लुकिंग फॉर द सर्विस ऑफ ए पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल। इस तरह की हेडिंग करके देते हैं। देखिए आप जब दिखेंगे तब भी आपको भी ये हेडिंग देनी है। दिस इज रिटर्न इन एन अटेम्प्ट टू सेल प्रॉपर्टी, एसेट, ऑफिस गुड्स एटसेट्रा। टू लेट, इसको खास ध्यान रखिएगा। दिस इज रिटर्न बाय पर्सन लुकिंग फॉर टेनेंट्स फॉर हिज और हर प्रॉपर्टी। आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपको कोई किराएदार चाहिए तो ये
इस तरह की हेडिंग डालकर मैं एडवर्टीजमेंट देते हैं। प्रमोशन, दिस इज पब्लिश एंड सर्कुलेटेड टू मेक अनाउंसमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। आपने कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस स्टार्ट की हो, उसको प्रमोट करने के लिए इसका उपयोग होता है। मैट्रिमोनियल, शादी वगैरह के लिए कि भाई चाहिए सुंदर सी कन्या, सभी को सुंदर कन्या चाहिए, ओके। तो इस तरह का एडवर्टीजमेंट आता है, दैट इज मैट्रिमोनियल, ये मैरिज से रिलेटेड होता है। दिस इज रिटन व्हाइल लुकिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव मैरिज कैंडिडेट्स। मिसिंग, कोई खो जाया गया, उसके लिए इस तरह का आता है। दिस इज रिटर्न इन एनी केस एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, पेट्स, आपकी कोई चीज खो गई हो, आपके कोई रिलेटिव खो गया हो, आपका कोई पालतू प्राणी खो गया हो, तो ये देते हैं। इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो देते हैं, फोटो रख देते हैं, डिस्क्रिप्शन रख देते हैं, तो बहुत जल्दी इससे इसका इंपैक्ट आता है। अब देखिए मैं टिप्स बता रहा हूं। When you are writing an advertisement, every word counts। देखिए मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो हर वर्ड का चार्ज होता है, ओके। सो आपको उस चीज को ध्यान रखना है। Being too vague or wordy will cause people to skip your advertisement instead of pausing to read it। आपकी एडवर्टाइजमेंट अगर बहुत ही लंबी होगी तो कोई पढ़ने वाला नहीं है। So the same writing tenets apply no matter what type of advertisement you are writing। It should begin with a heading in bold or upper case letters। इसकी हेडिंग जो होती है वो बहुत कुछ कह देती है। जैसे आपने हेडिंग डाली टू लेट, तो इस पे कौन ध्यान देगा? जिसको किराए पर मकान या प्रॉपर्टी लेनी हो, फटाक से पहले ही आपके यहाँ पे आएगा, ओके। तो अब जैसे आपने हेडिंग डाली वांटेड, तो जो व्यक्ति, जो बंदा किसी नौकरी की खोज में होगा, फटाक से पहले यहाँ पे आएगा। तो आपकी जो हेडिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। द लैंग्वेज शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस वी आर रेफरिंग टू। किस तरह के ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से लैंग्वेज लिखना है। आप यहाँ पे पोइटिक और लिटरेरी लैंग्वेज का अपना ज्ञान बगाड़ेंगे तो मीनिंगलेस होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सेल समथिंग टू द यंगस्टर, द वर्ड्स चोजन शैल बी गुड इनफ टू कॉन्ट्रैक्ट देम। किस क्लास का जो आपका ऑडियंस है, यंगस्टर को चुनना है, तो उनके लिए आपको उस तरह के वर्ड्स का आपको यूज करना पड़ेगा। Do not use the same descriptive characters for every type of advertisement। For example, in situation wanted case, calling for receptionist application, one must use words that are indicative of the personality and communication skills you are looking for। On the other hand, for hiring a tech executive, it is imperative you ask for skill limited to IT department। अब जैसे मान लीजिए कि आपको IT डिपार्टमेंट का बंदा चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वांटेड IT डिपार्टमेंट। इस तरह IT डिपार्टमेंट लिखोगे तो पहले वो जो व्यक्ति है वो वहां पे आ जाएगा। डू नॉट मेक फुल सेंटेंस, फुल सेंटेंस आपको नहीं लिखने हैं। द प्रिस्क्राइब लिमिट इज 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स से ज्यादा नहीं लिखना चाहिए आपको। इन ऑर्डर टू मेक योर एडवर्टाइजमेंट लोडेड विद इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, यू हैव टू मैनेज योर वर्ड्स। देखिए इंफॉर्मेशन आपको पूरी देनी है, लेकिन आपके जो वर्ड्स है मैनेज होने चाहिए। ऑलवेज एड कॉन्टेक्ट डिटेल, ये मैंने आपको कहा था, कॉन्टेक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर लिखिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं तो उसका एड्रेस भी लिखना होगा, ओके। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए। रिमेंबर, नोवेयर इन द आंसर आर यू रिक्वायर्ड टू मेंशन योर ऑन पर्सनल डिटेल। आपको जब आप स्टूडेंट हो, एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो, तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल नहीं शेयर करनी, ओके। इट शुड बी ऑलवेज बी इन अ बॉक्स मेड विथ शार्पन पेंसिल। देखिए ये जो चीज है मैं बता दे रहा हूँ पूरी, देखिए मैं हर चीज आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि 4 मार्क्स आप जेब में रख के ले जाओगे, मैं अपना वादा पूरा करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे हम मैं एग्जांपल बताया, प्रिंसिपल सनराइज ग्लोबल स्कूल, देखिए स्कूल का नाम है, आगरा रिक्वायर्स ए रिसिपिएंट ऑफ हर स्कूल, रिसेप्शनिस्ट, सॉरी रिसेप्शनिस्ट चाहिए उनको, ये चीज को भी ध्यान रखिए। क्या चाहिए वो भी ध्यान रखिए। ड्राफ्ट सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर, गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन द रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट चाहिए आपको भाई, तो रिसेप्शनिस्ट में सबसे पहले तो आपको ये बताना है क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। अब रिसेप्शनिस्ट तो लुक मैटर करता है, तो मैटर भी आपको उल्लेख करना होगा। देखिए वांटेड, रिक्वायर्ड, ये कैपिटल में लिखा है, आप भी यही चीज फॉलो करेंगे। मैं तो कहूंगा वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए 2 बार। अ यंग डायनेमिक स्मार्ट एंड फ्रेंडली फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर सनराइज
ग्लोबल स्कूल आगरा। तो देखिए आपको कौन सा स्कूल है, क्या प्लेस, वो भी बता देना है। अट्रैक्टिव सैलरी विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, सैलरी आप अमाउंट भी उल्लेख कर सकते हैं, बट ये लिख दिए मच बेटर में। तो हर एडवर्टाइजमेंट में आप यही लिखिए, अट्रैक्टिव सैलरी विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, हेल्दी वर्क एनवायरमेंट, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैविंग डिग्री इन इंग्लिश with good communication skills, apply by sending their cover letter and resume till March 30। देखिए यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको लास्ट डेट मेंशन करनी, कब तक एप्लीकेशन भेजना है, बराबर। और ये आईडी है, ईमेल आईडी भेज दिया है और कॉन्टेक्ट नंबर दिया है कि अगर कोई क्वेरी हो तो। ओके, तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते जा रहा हूं, आपको बस ये लिखते जाइए, आपके मार्क्स पक्के आने वाले हैं। आगे देखिए, यू आर हर्षिता फॉर 12 सेवानगर पुणे, यू वांट टू सेल योर फ्लैट एज यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी फॉर वर्क, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश इन द पुणे टाइम्स अंडर द क्लासिफाइड कॉलम्स। ओके, तो देखिए आप फ्लैट बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो ये आपको नहीं बताना। ओके, तो इसमें आपकी क्या क्या एमिनिटीज है, आपके फ्लैट में क्या लोकेशन है, क्या एमिनिटीज है, वो आपको खास बतानी है। तो देखिए फ्लैट नंबर 12 सेवानगर पुणे, देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि आप रेंट पे कोई चीज दे रहे हैं या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो प्रॉपर एड्रेस आपको भेजना पड़ेगा। आपकी जो फ्लैट है उसकी विशेषता एनएनओसी टाइटल क्लियर, क्या उसका कारपेट एरिया है, कौन से फ्लोर पर है, तो ग्राउंड फ्लोर पर है, जो भी थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर जो भी लिख सकते नो प्रॉब्लम। 2 बेडरूम, हाँ अब आपको चाहिए बताना कितने BHK वाला है। 2 बेडरूम्स हैविंग अटैच्ड बाथरूम्स, कार पार्किंग अवेलेबल, पार्क फेसिंग, बेस्ट लोकेशन, फ्रेंडली नेबर्स, ये उल्लेख कर देने का जब बेच रहे हो। और क्या एमिनिटीज है, 24/7 सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, क्लब हाउस, लो मेंटेनेंस चार्ज एंड रीजनेबल प्राइस। फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टेक्ट हरीश हर्षिता एंड दिस इज नंबर। एड्रेस तो ऑलरेडी दिया ही दिया आपने, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, खाली अपना कॉन्टेक्ट नंबर। तो मैं आपको बताते जा रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यू आर राम रजनी ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इन मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश इन टाइम्स इंडिया फॉर द सेल ऑफ ए यूज्ड मोटर कार गिविंग द नेसेसरी। देखिए मोटर कार है तो कौन सी कार है, कौन सा मॉडल है, कितनी चली है, क्या कंडीशन है, वो सब बता देना पड़ेगा। ओके, तो अवेलेबल देख, कार का कलर भी बताना आपको, ब्लैक मारुति स्विफ्ट डिजायर, ये मॉडल है ZDI D1, कौन सा ईयर में खरीदा, 2016 में, सेल्फ ड्रिवन, कितना किलोमीटर चली वो बता दीजिए। अब आपको बेचना है वस्तु तो आप तो खुद को एडमायर करेंगे ना दोस्तों, तो कॉन्शियसली यूज स्क्रैचलेस, ये हर चीज में लिख देने का, विद स्टीरियो एंड परफेक्टली वर्किंग एयर कंडीशनर, ब्यूटीफुल अपहोल्स्टरी, गुड कंडीशन, इंटरेस्टेड में कॉन्टेक्ट ये। अब देखिए, अब जब आपको एक स्पेसिफिक बात, कार बेचनी हो तो आप अपना एड्रेस मत बताइए, आप अपने घर पे थोड़ी बताएंगे, फोन नंबर लिखिए, वो मच बेटर होता है, या फिर ईमेल आईडी लिखिए, उसके ऊपर आप फोटो शेयर कर दिया। अभी तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट चलती है, पर आपको तो एडवर्टाइजमेंट करना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। Suppose you are a music teacher and starting your own music class in Ahmedabad city, write a promotional advertisement to be published and distributed in the forms of leaflets. Leaflets आपको बांटनी है, leaflets जो बांटा जाता है, हैंड टू हैंड बांटते हैं, हैंड बिल्स, तो हाँ उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है आपके म्यूजिक क्लास की, उसको प्रमोट करने के लिए। तो कैसे देंगे, तो देखिए आशुतोषी म्यूजिक वर्ल्ड, अब आप प्रमोट कर रहे हो दोस्तों, तो प्रमोट करने के लिए आपको कुछ तो देना पड़ेगा भाई, कुछ तो अट्रैक्ट करने के लिए होगा 50% डिस्काउंट टू 100 फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशन। अरे यानी ये देखिए ये अट्रैक्टिव है, ये बता रहा है कि आप एडवर्टाइजमेंट दी है तो आप जो आपके स्टूडेंट्स उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। अब देखिए, अब ये आपका पहली बार अहमदाबाद में आया है तो ये इस तरह की पंच लाइन आपके, या फिर नाउ इन योर अहमदाबाद, अथवा वी आर इन अहमदाबाद, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, यानी जो भी स्पेसिफिक चीजें हैं सब बतानी चाहिए। लर्न टू प्ले, आप क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बता रहे सिखा रहे हो, देखिए वायलिन, फ्लूट, गिटार एंड सितार। स्पेशल बैचेस फॉर ड्रम, तबला एंड ढोलक।
सेपरेट बेचिस फॉर कॉलेजियंस एंड स्पेशली नाइट बेचिस फॉर द वर्किंग पीपल। अब ये आपकी स्पेशलिटी, वर्किंग पीपल है बेचारे रात में फ्री होगी तो उनके लिए भी बता दिया है। अब यहाँ आपको एड्रेस बताना पड़ेगा क्योंकि बंदा जो है आपकी साइट पे मिलने आएगा, या आप खाली फोन नंबर दोगे तो नहीं चलने वाला। यू आपके प्लेस पर उसको आना है। A98 थर्ड फ्लोर, सुरधारा कॉम्प्लेक्स नियर सेल्बी हॉस्पिटल, हरिदर्शन क्रॉस रोड, अहमदाबाद। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भी दिख दिए, बरोबर। और फेसबुक, आपका यूट्यूब चैनल हो, यूट्यूब भी चलते हैं अभी तो कॉमन है, यूट्यूब भी आप दिखा सकते हैं। यूट्यूब चैनल कौन सा है आपका, इंस्टाग्राम पे कोई पेज है उसका भी उल्लेख आप कर सकते हो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। देखिए, जब हम अब मैंने यहां बता दे रहा हूं कि आपको ये देखिए, मैंने जो चीज तैयार की दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इसको तैयार करने में, तो उसको थोड़ा मान देते हो, कमेंट कर दो दोस्तों। अच्छा लगा ही होगा, मैं आई एम श्योर, तो कमेंट जरूर कर दो। इतनी सारे कमेंट करो कि कमेंट वाला बटन टूट जाए, चिंता मत करो, यूट्यूब वाले नया ला के देंगे। तो किस एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या लिखना है उस सबका मैंने पूरा चार्ट बताया। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली। जैसे हाउस और फ्लैट है तो नेम ऑफ द सोसाइटी लिखिए, एनएनओसी टाइटल क्लियर दिखाइए, कितने BHK है, लॉन पेपर, लोकालिटी, वाटर सिक्योरिटी, पार्किंग कनेक्टिविटी, कॉन्टेक्ट डिटेल, ये आपको लिखना है। रेंट पे देना है तो भी आप नेम ऑफ सोसाइटी, एरिया, वाटर सिक्योरिटी, BHK शेयरिंग, BHK कैटरिंग एंड अदर फैसिलिटी, ये सब आप बताइए। व्हीकल है तो व्हीकल में क्या आप स्पेसिफाई करोगे, उसका नेम, कलर, स्पेसिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग कितना चली है, एसेसरीज एंड ब्यूटी, कॉन्टेक्ट डिटेल। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, तो इसमें आपके जो फीचर, जो कॉन्फ़िगरेशन वो आपको बताना है। मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, एसेसरी, कॉन्टेक्ट डिटेल, यानी जो उसकी जो मेन चीज है वो आपके एडवर्टाइजमेंट में जरूर आनी चाहिए। न्यू बिजनेस है तो नेम आएगा, एड्रेस आएगा, पूरा प्रॉपर एड्रेस, सर्विस या प्रोडक्ट उसकी पूरी जानकारी, फीस अगर लगती हो तो उसकी आपको डिटेल देनी है। तो दोस्तों मैंने ये जो चार्ट बताया है और ये सब देखने के बाद आपकी जेब में 4 मार्क्स आ गए होंगे। तो दोस्तों कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।